हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शुभम। और दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने पे सीएम से नहीं हो सकी थी बात, इसीलिए 2 जुलाई को मतलब अभी निर्णय नहीं लिया गया। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे पूरी खबर क्या है मैं आपको पूरा चीज़ पढ़ के बता देता हूँ कि प्रदेश में विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रोन्नत करने का निर्णय बृहस्पतिवार को नहीं हो सका, यानी 2 जुलाई को नहीं हो सका। और दोस्तों आज है 3 जुलाई यानी शुक्रवार। ओके, और दोस्तों वहाँ पे आगे देखिए क्या लिखा है कि उच्च शिक्षा विभाग ने अब शैक्षणिक सत्र 2020-21 में ऑनलाइन क्लास चलाने और विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने की गाइडलाइन सोमवार को जारी करने की तैयारी की है, यानी सोमवार तक का गाइडलाइन जारी हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों इसके बाद देखिए क्या लिखा है कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। ओके, तो अब उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि दरअसल चौधरी चरण विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति AK तनेजा की अध्यक्षता में गठित समिति ने परीक्षाएं नहीं कराने और विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने की सिफारिश की है। समिति ने प्रोन्नत करने का फार्मूला भी दिया है। विभाग रिपोर्ट के आकलन के बाद अपनी संतुष्टि CM के समक्ष पेश करेगा। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही विभाग इस संबंध में निर्णय करेगा। ओके, वहीं AKTU के वाइस चांसलर विनय पाठक की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने भी ऑनलाइन क्लासेस के संचालन की सिफारिश की है कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस हों, मतलब ये विनय कुमार पाठक जी ने बोला है। ओके, तो समिति की रिपोर्ट के बाद विभाग ने व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन क्लासेस संचालन करने, विभिन्न ऐप से ई-लर्निंग कर दूरदर्शन पर कक्षाओं का संचालन करने सहित अन्य गतिविधियों के आयोजन की योजना बनाई है। ओके, तो गाइस फिलहाल इसमें इतनी खबर बताई गई। और ये यहाँ पर देखिए डिप्टी CM दिनेश शर्मा की तस्वीर है। ओके, तो गाइस यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान ने क्या खबर छापी है आज यानी 3 जुलाई को। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, लिखा है कि उच्च शिक्षा छात्रों की प्रोन्नत फार्मूले पर मंथन। अब यहाँ पर देखिए लिखा है प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा निरस्त कर छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने के मामले में गुरुवार को कोई आदेश जारी नहीं किया जा सका। वार्षिक और सेमेस्टर प्रणाली वाले पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों को परीक्षाएं कराए बगैर अगली कक्षाओं और अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत करने का फार्मूला बनाने पर मंथन जारी है। तो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब तैयारी हो रही है कि किस प्रकार से किस फार्मूले से मतलब छात्रों को प्रमोट किया जाए। अब आगे देखिए क्या, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई सर्वमान्य तरीका तलाशने में जुटे हैं। सर्वमान्य मतलब हुआ दोस्तों जो सभी यूनिवर्सिटी पे लागू हो सके, ऐसी चीज़ को ढूंढने में लगे हैं। ठीक है, जो भी बड़े यानी उच्च शिक्षा अधिकारी जो हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी आवास पर हुई बैठक में ही परीक्षाएं निरस्त कराने का फैसला ले लिया गया था। और परीक्षाओं के संबंध में गठित 4 कुलपतियों ने कमेटी की परीक्षाएं निरस्त कर छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने की सिफारिश की थी। बैठक में यह भी तय किया गया कि मानव संसाधन मंत्रालय की गाइडलाइन देखने के बाद ही छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने का फार्मूला तय किया जाएगा। कुलपतियों की कमेटी ने वार्षिक व सेमेस्टर प्रणाली के तहत होने वाली परीक्षाओं के संबंध में अपनी स्पष्ट राय दी है। और गाइज यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिखा है, ये हो सकता है फार्मूला। सूत्रों के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन और पिछली कक्षाओं के अंकों के आधार पर प्रोन्नत करने का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि एक पेच यह भी है कि कुछ राज्य विश्वविद्यालय में कई प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं हो चुकी हैं। ऐसे में एक प्रस्ताव यह भी है कि जिन प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं हो चुकी हैं उनका मूल्यांकन कर लिया जाए। फिर कोरोना के देखते हुए मूल्यांकन भी आसान नहीं है। खुद शिक्षक भी विरोध कर रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में केवल पिछली कक्षा या सेमेस्टर के प्राप्त अंकों के आधार पर ही अंक देकर अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रोन्नत करना होगा। अंतिम वर्ष के छात्रों को पिछली 2 वर्षों की परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर अंक दिए जा सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे कुल मिला के आपको बात बता दूं कि जो भी आपका ये मतलब फार्मूला बनाया जा रहा है, ये आपका जैसे मान लीजिए आप इस समय फाइनल ईयर में हैं और आपका लास्ट सेमेस्टर है। तो गाइज़ ये ऐसा नहीं होगा कि लास्ट सेमेस्टर में आपने मतलब जितना पाया होगा, मान लीजिए आप B.Tech कर रहे हैं और आप 8th सेमेस्टर में हैं, चौथे ईयर के। ठीक है, और आपको चाहिए मार्क्स, तो मतलब जो AKTU है कैसे देगा वो दोस्तों आपके पिछले सेमेस्टर यानी खाली 7 सेमेस्टर को देखकर नहीं देगा, वो आपके पूरा लास्ट 3 ईयर में आपने कितना पाया है उसका एवरेज मिला कर देगा। ठीक है, तो यानी आपका ओवरऑल जो भी शिक्षा है, आपने जितना पेपर दिया है उसी का जितना ऑलरेडी आपने मार्क्स पिछले सेमेस्टर या पिछले ईयर में जितने मार्क्स पाए हैं उन्हीं के आधार पर उनका एवरेज ही दिया जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ इस फार्मूले में ज़्यादातर मतलब अपनाई जा रही है। ओके, और तो गाइज़ बस इतनी सी थी ये वीडियो। और वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यार चैनल को बहुत से लोग आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो यार सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह की जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ। ओके, मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।